अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्निंग नानी यूट्यूब चैनल पे आप लोग का मोस्ट वेलकम। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है मिजाज इंसानी यानी ह्यूमन टेम्परामेंट, और उसमें हम लोगों ने दो टॉपिक को कवर किया था, जिसमें पहला था दमवी मिजाज और उसकी आइडेंटिफिकेशन कि उस इंसान में कैसे कैरेक्टर मौजूद होंगे। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा शुरू किया बलगमी मिजाज, और उसमें मुख्तलिफ किस्मों की जो कैरेक्टर होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। तो आज की इस वीडियो में उस टॉपिक का बचा हुआ पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कवर करेंगे सफरावी मिजाज और सौदावी मिजाज, और उनमें या उन जैसे लोगों को कैसे पहचाना जाएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग सफरा की तारीफ देखेंगे। अ टाइप ऑफ टेम्परामेंट कॉज्ड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ सफरा इन द बॉडी। तो उस इंसान में या उस बॉडी में जो डोमिनेंसी होगी वो सफरा की होगी, तो उसका मिजाज भी सफरावी मिजाज कहलाएगा। सफरा को हम कहते हैं येलो बाइल। देखिए सफरा के बारे में हम लोग अखलाक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बस आप इतना जानिए कि सफरा का मतलब येलो बाइल। आगे देखते हैं इसमें, इट इज हॉट एंड ड्राई, यानी जो सफरावी मिजाज के लोग होते हैं वो हार याबिस होते हैं, और ऐसे लोग इंडिविजुअल हैविंग्स दिस टाइप ऑफ टेम्परामेंट, ऐसे लोग जो ऐसा मिजाज रखते हैं, हैव थिन बिल्ट, यानी उनके स्ट्रेचर, उनका बॉडी पतला होगा, येलोइश कलर ऑफ स्किन, एकदम डार्क येलो नहीं कह सकते। आप लोगों ने गेहूं देखा होगा, गेहूं की जो आउटर कवरिंग होती है जो उसकी सरफेस जैसी होती है उस तरीके से, तो बहुत ही हल्का येलोइश कलर का, तो यानी पीलापन, बहुत ज्यादा डार्क नहीं, एकदम लाइट, तो उस कलर की बात हो रही है। येलोइश कलर ऑफ स्किन एंड रैपिड पल्स, यानी उनकी पल्स तेज होगी या फास्ट होगी। तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि इस इंसान को जो सेलेक्ट किया गया है जो सफरावी मिजाज का है, उसकी बॉडी थिन है, पतला है, और ये देखिए ये मैराथन दौड़ने वाले लोग जैसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मैराथन रेस होती है 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इस तरीके की लंबी रेस, उसमें जो लोग दौड़ते हैं वो थिन बॉडी स्ट्रेचर वाले पतले लोग होते हैं। फैट परसेंटेज कम होता है, मसल्स भी कम होती है, लेकिन ओवरऑल जो बॉडी स्ट्रेचर होता है वो थिन होता है। तो उस तरीके के लोग, तो अभी हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे उन लोगों को पहचाना जा सकता है, उनके मुख्तलिफ कैरेक्टर क्या हो सकते हैं। तो चलिए उस हेडिंग को आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे सफरावी मिजाज शख्स के खवास, यानी उनकी खासियत क्या है, कैसे देखने में लगते हैं वो लोग, या अपनी क्लिनिक पे आप कैसे उन्हें पहचान सकते हैं, या रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मुआशरे में कैसे आप उन लोगों को ढूंढ सकते हैं कि ये सफरावी मिजाज के लोग हैं। तो सबसे पहले इनका मिजाज हार याबिस होता है, यानी हॉट एंड ड्राई, ठीक, हरारत बढ़ी हुई होगी और खुश्की के साथ होगी, ठीक। तो इधर इंग्लिश में मैंने लिखा है मिजाज हार याबिस। दूसरे पॉइंट की बात करें तो जिल्द की रंगत जर्दी माइल होगी, येलोइश कलर या हल्का ऑरेंज कह सकते हैं, ऑरेंज नहीं, जर्दी माइल जैसा होता है ना, येलोइश और विथ ऑरेंज मिक्स, उस तरीके का कलर। तो ओवरऑल जो स्किन की बात होगी हल्का येलोइश कलर होगी। थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे बदन कमजोर नजर आता है लेकिन ताकतवर होता है। अब यहाँ ये पॉइंट समझने वाला है। पतले दुबले लोग होंगे, आपको देखने में लगेगा कि वो कमजोर हैं लेकिन बहुत ताकतवर होंगे। आपके दोस्त भी ऐसे होंगे आपके एक ग्रुप में जो दुबला पतला होगा, लेकिन जब आपकी उससे हाथापाई हो जाए किसी बात की या मजाक में ही ऐसे ही, उसके पास ताकत बहुत होती है क्योंकि उसका मसल मास ज्यादा होता है, फैट कम होगा, पतला दुबला होगा लेकिन ताकतवर बहुत होगा। तो उस तरीके के लोग तो आपके ग्रुप में भी एक आध होंगे जो बहुत पतले दुबले होंगे लेकिन ताकतवर होंगे। तो बदन कमजोर नजर आएगा लेकिन होता नहीं है। ये लोग मैराथन की रेस 40 किलोमीटर तक दौड़ जाते हैं, तो ये कमजोर लोग नहीं दौड़ पाएंगे। तो बॉडी जो होगी वो लीन और स्ट्रांग होगी, यानी पतली, मस्कुलर, लीन वर्ड आए तो यानी मसल ज्यादा होंगे, मस्कुलर होंगे और फैट परसेंटेज कम होगा, और लीन यानी पतले होंगे और स्ट्रांग मजबूत होंगे। चौथे नंबर पे बाल की बात करें तो बाल की रंगत जर्दी माइल होगी। जर्दी माइल यानी हल्का येलो बाल तो होता नहीं, गोल्डन कलर का आप कह सकते हैं, हल्का गोल्डन लेकिन ब्लैक के साथ मिक्स होगा, ब्लैक एंड गोल्डन, बहुत ज्यादा अंग्रेजों की तरह गोल्डन कलर नहीं होगा, हल्का मिक्स, जो आप देखने में पहचान सकते हैं। कई दोस्तों को आप कहेंगे कि तुम्हारा बाल गोल्डन कलर का लग रहा है, और अगर बॉडी उसकी थिन है तो वो सफरावी मिजाज में आप उसे शुमार कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में फिर बताया था कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो हर इंसान को देख के उनके अंदर के सिफात को देखिए और अपने आप में कयास लगाइए कि ये इंसान किस मिजाज का हो सकता है, तो ऐसे ही आप चीजों को सीख सकते हैं। तो हेयर जो होंगे ब्लैकिश यानी काले, गोल्डन और थिक, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे नब्ज की। तो नब्ज कुवी और सरी होती है। तो देखिए ओवरऑल नब्ज थर्ड प्रॉफ में आता है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको कुवी पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जब आप पल्स चेक करेंगे तो उंगलियों पर ठोकर मारेगी, मजबूत ठोकर मारेगी। और जो सरी लफ्ज है वो जमाना हरकत में हम तीन
हेडिंग पढ़ते हैं या 3 पॉइंट कह लें कि सरी, बती और मुअतदिल। सरी यानी उनकी हरकत थोड़े टाइम के लिए होगी, वो पल्स आएगी तो लेकिन बहुत थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद जो बती होती है वो देर तक हरकत करती है, और जो मुअतदिल होती है वो बीच का, नॉर्मल, मॉडरेट। तो इसमें कई टॉपिक हैं, कई हेडिंग्स हैं, अलग अलग कैटेगरी में हम लोग पाते हैं। सरी, बती और मुअतदिल, ये 3 लफ्ज आप हमेशा याद रखेंगे। तो सरी वाली जिनका हरकत छोटा होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, और बती यानी जिनका हरकत लंबा या देर तक होगा, ठीक। और कूवी का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि ठोकर मारने वाली उंगलियों पर। तो इनकी जो नब्ज होती है वो कूवी यानी ठोकर मारेगी उंगलियों पर, और सरी यानी थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तुरंत खत्म हो जाएगी ठोकर मारकर। इंग्लिश में मैंने यहाँ लिखा है नब्ज फास्ट एंड शार्प। शार्प जो थोड़े टाइम के लिए होगी, फटाक से आएगी और थोड़ी तेज होगी, ठीक। ठोकर भी मारेगी और तेज भी होगी। चलिए 6 पॉइंट पे अब बात करेंगे हम लोग भूख की। भूख और प्यास ज्यादा लगती है, ठीक। इनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है और भूख और प्यास इन लोगों को लगती है, वो खाते भी हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, आपके ऐसे दोस्त होंगे जो पतले दुबले होंगे और बहुत खाते होंगे, अगर आपके साथ पार्टी में चले जाएं तो फिर देखिए उनकी प्लेटें खूब भरी भरी, तो आप उनको देख के पहचान सकते हैं। भूख और प्यास उनको बहुत ज़्यादा लगती है, तो हंगर और थ्रस्ट जो होगा वो इंक्रीज होगा। 7 नंबर पे बात करें तो मिजाज में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है और गुस्सा भी जल्दी आता है। तो पतले दुबले लोग में गुस्सा ज़्यादा आता है, तो एंगर इंक्रीज होगा। उसके बाद बोल की रंगत जर्दी माइल होगी। जरूरी नहीं कि हमेशा जर्दी माइल हो, तो यानी हल्का सा येलोइश कलर। तो जो बॉल की रंगत होगी वो जर्दी माइल होगी, यानी हल्का येलोइश कलर। जरूरी नहीं कि हर बार हो, ज्यादातर में, एवरेज में देखा गया है कि होता है ऐसा। तो यूरिन जो होगा येलोइश कलर का होगा। तो इंग्लिश में मैंने लिखा है ऐसे, यूरिन येलोइश कलर के अपीयर होंगे। नींद कम आती है, नींद ज्यादा नहीं आती, सोते कम है, बेचैनी वगैरह लगी रहती है, परेशान रहते हैं, तो बेड पे करवटें बदलते रहते हैं। तो ऐसे लोग के अंदर स्लीप जो होता है डिस्टर्ब होता है, ठीक। इमोशन जो होता है एंगर एंड एग्रेसिव, और आईक्यू जो होता है शार्प होता है, बहुत माइंडेड होते हैं, शार्प होता है। तो ये ओवरऑल बात हो गई सफरावी मिजाज के एक इंसान की खासियत के बारे में कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर मिल सकता है। देखिए ये जो कैरेक्टर मैंने आपको पढ़ा है, दमवी मिजाज में भी, बलगमी में भी, अब सफरावी में आप पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें अभी बहुत आप कम पढ़ रहे हैं। जब मुआलजात आप फाइनली हम पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें और पढ़ा जाता है कि स्किन को छू कर आप कैसे चेक करेंगे कि कैसा मिजाज है, और कई और चीज़ हम लोग वहाँ सीखते हैं। तो सारी बातें मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता क्योंकि फर्स्ट प्रॉफ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उन चीज़ों को समझना। तो जो चीज़ जहाँ पढ़ी जाए वहाँ बेहतर है। अब 4th हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे सौदावी मिजाज, मेलनकोलिक टेम्परामेंट। तो देखिए इसमें सबसे पहले तारीफ के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो अ टाइप ऑफ टेम्परामेंट कॉज्ड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ सौदा इन द बॉडी, यानी जो सौदा है उसका गलबा किसी बॉडी में ज्यादा होगा, उसी के बिना पर, सौदा के गलबे के बिना पर उसमें सौदावी मिजाज लाहक होगा या डोमिनेंट होगा। इट इज कोल्ड एंड ड्राई, यानी इसका मिजाज बारिद याबिस होता है। इंडिविजुअल ऑफ दिस टाइप हैव थिन बिल्ट, बहुत पतला या थिन स्ट्रेचर होगा। विथ प्रोमिनेंट वेन्स, जिनकी वेन्स यानी ब्लड वेसल्स उनकी दिखेंगी स्किन पे। ब्लैकिश कलर ऑफ स्किन, बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की स्किन नहीं, मैंने आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया है। इस इंसान की आप बॉडी देख लें, जो ज़्यादातर इस तरीके की ब्लैक कलर की ये बॉडी होगी, बहुत ब्लैक नहीं होती, नॉर्मल, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे सौदावी मिजाज के उन शख्स के खवास के बारे में कि वो क्या क्या कैरेक्टर उसमें पाए जाएंगे। आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता है। आप देख रहे हैं ये दोनों हाथ की एल्बो से ड्रॉप बाय ड्रॉप ज़मीन पर ये गिर रहे हैं, फिर भी आपसे वादा किया है पढ़ाना है तो ज़रूर पढ़ाऊंगा आप लोग को। चलिए तो इस पॉइंट को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखेंगे इनका मिजाज बारिद याबिस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कोल्ड एंड ड्राई, मिजाज बारिद याबिस। देखिए बारिद याबिस है ये, तो सौदा का मिजाज बारिद याबिस होता है। आप जब अखलाक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसी के बिना पर पूरी बॉडी का मिजाज भी बारिद याबिस होता है। जिल्द की रंगत शाही मैल होती है, हल्का ब्लैकिश कलर की होती है, तो स्किन ब्लैक इन कलर। नब्ज बती होती है, मैंने आपको अभी बताया इसी वीडियो में, सरी, बती और कूवी, वो तमाम चीज़ें। तो जो ज़माना हरकत है एक नब्ज की, तो बती यानी लंबे देर तक उसकी हरकत रहेगी। तो नब्ज जो होगी स्लो एंड शार्प, शार्प रहेगी लेकिन थोड़ी सी स्लो रहेगी, ठीक। भूख कम लगती है और खट्टी डकारें ज़्यादा आती हैं। इनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है, डाइजेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा या बेहतर नहीं होता है। तो उन लोगों के अंदर भूख कम लगती है, पेट भरा भरा रहेगा,
ठीक है। और खट्टी डकारें ज़रूरी नहीं कि सबको आए, लेकिन ओवरऑल जो बॉडी का एक मिजाज होता है काम करने का, जो किसी ऑर्गन के फंक्शन करने का, वो सब चीज़ें मुतासिर होती हैं, तो बॉडी उतना अच्छा फंक्शन नहीं कर पाती, चाहे वो डाइजेशन की प्रोसेस हो या किसी भी चीज़ की, ठीक। और हंगर उनका डिक्रीज रहेगा। पतले दुबले इंसान जो एकदम खाना नहीं खाएंगे, बदन कमज़ोर होता है, असल में इनका बदन कमज़ोर होता है। सफरा में बदन कमज़ोर नहीं होता, बहुत ताकतवर होते हैं, देखने में सिर्फ कमज़ोर होता है। यहाँ देखने में भी कमज़ोर होगा और वाकई में भी कमज़ोर होता है वो। और ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट होंगी, मैंने आपको बताया कि उनकी नसें वगैरह हाथों पे पैरों पे हर जगह दिखेंगी। 6 नंबर पे हम लोग देखेंगे खुश्की और स्याही का गलबा होता है, यानी स्किन ड्राई भी होगी, ड्राइनेस पाया जाएगा, और स्याही जो कि ब्लैकिश कलर का स्किन होगा वो भी पाया जाएगा। बॉल साफ और कम होता है, पेशाब कोई जर्दी माल नहीं होगा, नॉर्मल वाइट कलर का होगा, लेकिन जो उसकी ml जो मिकदार होगी वो कम होगा, ठीक है। तो यूरिन क्लियर और लेस। ओवरऑल 24 घंटे में एक इंसान 1500 ml तक यूरिन पास आउट कर देता है, लेकिन उसके लिए वाटर इनटेक बेहतर होना ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। नींद कम आती है, बहुत कम नींद आएगी, फिर मैंने कहा सोएंगे कम ये और बेचैन रहेंगे, जैसा कि सफरावी मिजाज में भी हम लोगों ने देखा था नींद कम आती है। और स्लीप डिक्रीज होगा। किस में नींद ज़्यादा आती है, क्वेश्चन है मेरा, बताइए। बलगमी मिजाज में वो लोग ज़्यादा सोते हैं, ठीक है। किस में नींद मुतदिल होती है, दमवी मिजाज में नॉर्मल स्लीप होती है, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती। नंबर 9 पे बात करें कि वहम व फिक्र में बिगाड़ पाया जाता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी चीज़ की परेशानी होती है, ऊट पटांग चीज़ें भी सोचते रहते हैं, तो इसी वजह से नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, और एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये तमाम चीज़ें भी लाहक हो सकती हैं। तो इमोशन बहुत मूडी होते हैं, चिड़चिड़ापन भी रहता है, और जब मन करेगा तो काम करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। और IQ लेकिन शार्प होता है, ठीक है, थोड़े से माइंडेड टाइप के होते हैं। तो ये ओवरऑल सौदावी मिजाज के एक शख्स के अंदर ये कैफियत, ये खासियत पाई जाएगी। अब हम लोग एक नई हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके UG एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, और PG एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो वो है अजनासे अशरा, यानी 10 फीचर या 10 इंडिकेटर ऑफ टेम्परामेंट, यानी ऐसी चीजें, वो 10 चीजें जो इंडिकेट करती हैं किसी इंसान के टेम्परामेंट को। ये देखते हैं इसे। 10 फीचर यूज टू आइडेंटिफाई द टेम्परामेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, दीज आर, कौन कौन से हैं वो। सबसे पहला देखते हैं कॉम्प्लेक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी का कलर, पिंकिश कलर दमवी मिजाज, व्हाइटिश कलर सफ़ेद बलगमी मिजाज, येलो जर्दी कलर गेहूं कलर का सफरावी मिजाज, और ब्लैक स्याही माल सौदावी मिजाज। इस तरीके से चारों आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद बिल्ट, स्टेचर की बात की मैंने, तो स्टेचर में एक परफेक्ट बॉडी बिल्डर, बेहतरीन हट्टा कट्टा पहलवान टाइप। दूसरा मोटा सुमो पहलवान। तीसरा जो लोग मैराथन रेस दौड़ते हैं, पतले दुबले देखने में लगेंगे लेकिन ताकतवर होंगे। चौथा बॉडी स्ट्रक्चर सौदावी मिजाज, पतले दुबले कमज़ोर होंगे। इस तरीके से आपको याद रखना, एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको उमूर पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर टेक्सचर ऑफ स्किन, ठीक, तो आप स्किन के लिहाज से जान सकते हैं कैसा है। कंडीशन ऑफ हेयर, गोल्डन हेयर है, ब्लैक है, और वाइट और ब्लैक मिक्स है, कैसे है। मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट ऑफ बॉडी ओवरऑल जो फिजिकल बात की जा रही है तो उसके बारे में, कि अगर दमवी मिजाज का कोई जैसा बॉडी बिल्डर मैंने आपको फोटो में दिखाया था उस तरीके का अगर उनका मूवमेंट हो तो कैसा होगा, पतले दुबले लोग का कैसा होगा, उस तरीके से। 6 नंबर पे डाइट, यानी खाने पीने में मैंने आपको बताया था कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोगों में हंगर डिक्रीज होता है, तो वो सब आपको याद। नींद, यानी सोना और जागना, सौदावी में बहुत कम सोते हैं लोग, बलगमी में ज़्यादा सोते हैं, और दमवी में मुतदिल नॉर्मल स्लीप होती है उनकी, तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और सूटेबल सीजन, ये मौसम के लिहाज से बात की जा रही है। और 9 नंबर पे पल्स, नर्व्स, कुवी, सरी, बती, ठीक है, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और उसके बाद इमोशन, लविंग है, इमोशनल है। 2 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं, इधर कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। तो 10th नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा इमोशन, यानी लविंग है, कैसे हैं, और कुछ चिड़चिड़े, शार्प माइंडेड, इस तरीके के। तो आई होप कि आप लोगों को आज के बाद 4 मिजाज ये जो मैंने पढ़ाया है वो किसी भी इंसान को देखकर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये फला मिजाज का शख्स है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने पढ़ाया। तो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी, माइंड आपका एकदम बेहतर तरीके से खुलता होगा कि उमूर किस बारे में है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।